फोरेस्ट ईस्टमैन ग्रुप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने अपने 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ईस्टमैन ग्रुप से इंडस्ट्री से सिंगल जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उन्होंने एक मियावाकी जंगल के बारे में बात की जो फॉरेस्ट लगाने वाले हैं, और दूसरा जो अग्निवीरों के लिए रोजगार लेकर आ रहे हैं वो किस तरह से लेके आ रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, किन लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। मैडम जी, पहला तो मियावाकी फॉरेस्ट है। मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो प्रेरणा मिली हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम में, जो कि जून 23 में था। उस समय सूरज देवता बड़े यौवन में थे, दुनिया बड़ी परेशान थी, तो उन्होंने ग्रीनर फ्यूचर के लिए मन की बात करी जो कि 1 घंटा चली। उसमें से मियावाकी के बारे में उन्होंने 3 मिनट 4 मिनट के बारे में बात की। ये जापानीज मेथोडोलॉजी है जिसके बारे में उन्होंने तरह तरह के जगह के ऊपर उसको देखा, लोगों से सुना, और उसके बाद गुजरात में उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। तो उनको जब सुना हमने तो हमको प्रेरणा मिली। प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि हमारे जो लुधियाना में टू बिगिन विद हमारे जो फोकल पॉइंट हैं, इसमें बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं, बहुत सारे लैंड पार्सल्स ऐसे हैं जहाँ पर पूरा गंदगी, गार्बेज, मतलब दिस इज बैड स्मेल एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर anybody to pass through. Now there are 2 purposes which are being dealt with. One, that is a beautification, greener future, and then the climate change. It will help in climate change. It will help in reducing the temperature, and AQ level will be much better in those forest areas. That is what the project is, and we have picked up a parcel of land from municipal corporation which is 5,500 square yards, and CII local zonal office has helped us to tie up with municipal corporation. Now that agreement has happened, we have started working on it. We have seen the walkthrough, and I am very happy and satisfied. It's a very satisfying experience that there is something happening for the social cause, for the society, and the unproductive waste land is being put to use. सर, जिस फॉरेस्ट की आप बात कर रहे हैं 5500 एकड़ में ये फॉरेस्ट बनाया जाए, 5500 गज में ये जो फॉरेस्ट बनाया जाएगा, इसमें लोगों की आवाजाही किस तरह से रहेगी और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? मैडम जी, ऐसा है, अभी तो गार्बेज की तरफ से लोग गुजर रहे हैं, फिर ब्यूटीफाइड ग्रीन फ्यूचर उनको नज़र आएगा, वहाँ पर लोग बैठेंगे, बैठने की जगह है, वॉकिंग की जगह है, देयर आर वॉकवेज। वी हैव ऑक्यूपाइड 30% ऑफ द लैंड to be with civil construction, where the walking and the sitting arrangement will be there. 70% will be the forest, and it will be further powered by solar. उसका बोरवेल लगेगा और वहाँ पर बिजली वहाँ से पैदा होगी। और इसके अलावा हमारे को जो उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे को जो पानी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 बंदे हमको रेगुलरली रखने पड़ेंगे। देयर बी मेंटेनेंस कॉस्ट अबाउट 5-6 lakhs of rupees each year, तो वो हम उसको पैसे खर्च करेंगे, एंड दैट विल हेल्प द पब्लिक, हेल्प द सोसाइटी, हेल्प द सर्विस द सोसाइटी। दिस इज सेल्फलेस सर्विस, वी आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न ऑन इट। जैसा कि आप बता रहे हैं हम पब्लिक के लिए बनाएंगे ये चीज़, बट आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? आप जो उसकी मेंटेनेंस करेंगे वो खर्चा कैसे निकलेगा? क्या इसकी कोई एंट्री फीस रखेंगे? किस तरह से? कोई एंट्री फीस नहीं होगी। हम तो चाहेंगे कि लोगों को प्रमोट किया जाए कि वहाँ जाएं, कोई एंट्री फीस नहीं होगी। हमारे को उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई रिटर्न नहीं चाहिए। दिस इज ए सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी, दैट इज व्हाट वी आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। और एक दूसरा आपने बात की अग्निवीरों के लिए, जो है कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आपका जो JRS ग्रुप है वो किस तरह से आप अग्निवीरों के लिए हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से जॉब वगैरह दे रहे हैं? अग्निवीरों के लिए ना हम हेल्प कर रहे हैं, ना हम दोनों एक दूसरे को मिलकर हेल्प कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग ईच अदर टू विन टुगेदर। अग्निवीर जब आएंगे वो होगी हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स, और उसमें होंगे डिप्लोमा होल्डर्स, उसमें होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग किए हुए, और वो जब आएंगे तो उनको हम अपनी तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे ताकि वो हमारे जिस तरीके से हम काम करने के तौर तरीके हैं उनको स्किलिंग करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, वो हमारे लिए आने वाले टाइम में, और उनके लिए और हमारे लिए दोनों की एक दूसरे की नीड हो जाएगी। और ये कोई अग्निवीरों के ऊपर हम कोई उपकार नहीं कर रहे। ये जब आएंगे तो वो ये हम और वो मिल करके ये हिंदुस्तान की
तरक्की की सेवा करेंगे। हम इसको 2047 से जोड़ रहे हैं कि 2047 जी का नारा है, उसमें वो काम आएगा, क्योंकि अदरवाइज भारत विकसित नहीं हो सकता अगर हमारे जवान जो हैं, जो बंदे बाहर आएंगे, एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स, एम्प्लॉयबल हार्ड वर्किंग पीपल, उनको जब कस्टमाइज नहीं करेंगे तब तक वो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होगा, वन काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विल बी अवेलेबल टू अस। सर, आपका ये जो मियावाकी आप एक गार्डन की तरह जो फॉरेस्ट का निर्माण करने जा रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है कि आज आपने एक कॉन्फ्रेंस भी की और आप बहुत सारी ज़मीन लेके कूड़ा वहाँ से साफ करके उसको बना रहे हैं, इसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा इसके पीछे ये है मैम कि पहले एक पायलट प्रोजेक्ट बन गया, उसकी इनॉग्रेशन हो गई, फिर नेक्स्ट 2 एकड़ का पायलट प्रोजेक्ट बन गया, उसकी इनॉग्रेशन हो गई। हम तो करते ही रहेंगे, लेकिन हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। दीज आर ओनली दी सैंपल पार्क्स for the other corporate houses, for the entrepreneurs to see and come to have a look at it, and we are showcasing it too for the motivation and inspiration of the other corporate houses to look at it and then develop further. One man, we would like to do everything, but we want hundreds of other entrepreneurs to join in this campaign so that the Punjab has a greener future. And our generations have a greener future, and our climate change is so good. Climate change happens to the better living of the human beings. That is what our intent is. कि लोगों को जोड़ना साथ में. We want to make it inclusive. लोग और जुड़ें. हमारे 2 को देख करके 200 बंदे और जुड़ें. बाकी 5, 4, 6 ऑलरेडी काम हो चुके हैं. हमने उनको भी देखा, हम उनसे इंस्पायर हो गए. अब हमारे को देख करके लोग इंस्पायर होंगे। तो दैट इज हाउ द चेन विल बी, दैट इज हाउ द कैंपेन विल बी। तो ये थे हमारे साथ जगदीश राय सिंघल, जिन्होंने अपने दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, बताया, और वो साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट्स का जो उनका मेन मुद्दा है वो ये चाहते हैं कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिस तरह से वो मियावाकी जंगल की बात कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट को देख के और भी लोग इससे मोटिवेट हों और ग्रीनरी की तरफ बढ़ावा दें। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।